फॉर आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग का ये आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम सीधे इसके आगे की कहानी करेंगे, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे किसके नेमिंग की बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे, स्पेशल नेमिंग चल ही रहा है, तो आज हम बात करेंगे साइनोहाइड्रिन की। किसकी बात करेंगे? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या होता है ये देख लेते हैं। साइनोहाइड्रिन, ओके। साइनोहाइड्रिन से तुम्हें एक चीज क्लियर हो रही होगी बेटा, इसमें साइनो मतलब सीएन ग्रुप हो गया और हाइड्रिन मतलब ओएच ग्रुप हो गया। तो जब ये दो ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे होते हैं, व्हेन सीएन एंड ओएच ग्रुप आर attached on the same carbon, on the same carbon, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है, मैं वैसे बता दे रहा हूँ कि कैसे बनते हैं साइनोहाइड्रिन। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड तो आप जानते होंगे, CH3CHO। इस एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन आपने कराई HCN से, तो HCN से रिएक्शन कराने के बाद ये क्या बना देगा आपका? CH3C। ये जो H है ये तो एज इट इज रहेगा। ये जो डबल बॉन्ड OH था, डबल बॉन्ड O था, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में और CN आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या होगा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या लिखेंगे? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन समझ में आया। एक ही कार्बन पे जब आपके सीएन और दोनों सीएन और ओएच दोनों ग्रुप लगे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। एक और देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्रक्चर आप बना दो, किसका बना दो? बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का, है ना। किसका स्ट्रक्चर बनाना है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का। तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर अगर मेरे को बनाना है तो सबसे पहले तो मेरे को बेंजल्डिहाइड समझना पड़ेगा। तो बेंजल्डिहाइड आप सबको पता है कि बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। इसको कन्वर्ट करना है साइनोहाइड्रिन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो। आप क्या करो, ये जो डबल बॉन्ड O है इसको कन्वर्ट कर दो OH में, H ऐसे ही रहने दो, इस पे क्या लगा दो? CN लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बात समझ में आ गई? अगर हाँ, ये इसमें एक चीज और है, तुम्हें थोड़ा सा वो भी लग रहा होगा। जैसे ये सी एन की जगह पे आपको ये लगेगा कि सी एन यानी एनसीबी कनेक्टेड है, तो आप ऐसे लिख सकते हो CN ऐसे। ठीक है, ओके। कार्बन से कनेक्ट। तो जब भी हम इनके साइनोहाइड्रिन के नाम लिखेंगे तो जो एल्डिहाइड या कीटोन से आ रहे हैं उस उसी के बेसिस पे लिखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक और कंपाउंड बनाना है, जैसे एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन कैसे बनाएंगे? एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन। अब इसका साइनोहाइड्रिन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? CH3C, ये बना दिया। इसी पे जो डबल बॉन्ड O है इसको बना दो OH और इसी पे क्या लगा दो? CN लगा दो। तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन गया। ये क्या बन गया? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। कोई दिक्कत? एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन गया। आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? ठीक है, आगे देखते हैं। अगर नहीं आ रही है बस तो बता देना मेरे को। नेक्स्ट देखते हैं। साइनोहाइड्रिन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एसिटल और कीटल की बात करते हैं। एसिटल
एसिटल क्या होते हैं, हेमी एसिटल क्या होते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं हेमी एसिटल्स। हेमी एसिटल, हेमी माने आधा, एसिटल की बात कर रहे हैं। तो हेमी एसिटल का मतलब होता है जब एक ही कार्बन पे OH और OR ग्रुप दोनों एक साथ लगे हों। व्हेन OH एंड OR group are attached on the same carbon। तो एक ही कार्बन पे अगर आपके दो ग्रुप OH और OR ग्रुप एक साथ लगे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है CH3C, इसी पे मैंने OH लगा दिया, इसी पे मैंने OCH3 लगा दिया, और इधर आपको एक कंपाउंड मान लेते हैं H ही लगा हुआ है, एल्डिहाइड से बन रहा है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला कार्बन है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ड्रॉ कर, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे आप देख पा रहे होगे तो दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। एक ग्रुप लगा हुआ है बेटा, एक ग्रुप है OH, और दूसरा ग्रुप कौन सा है, दूसरा ग्रुप है हमारे पास OCH3। तो ये जब दो ग्रुप लगे हुए हैं, इसके पास दो ग्रुप लगे होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, हेमी एसिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। अब ये हेमी एसिटल बनता किससे है, ये भी देख लो, इसको बनाते कैसे हैं। जैसे अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मान लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, प्रोपेनल ले लेते हैं। तो प्रोपेनल कैसे लिखेंगे, प्रोपेनल हो गया CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा, तो ये बन गया प्रोपेनल। इस प्रोपेनल की रिएक्शन आपने किससे करा दी, अल्कोहल से करा दी, किसी भी अल्कोहल से, मान लेते हैं मेथनॉल से करा दी, CH3OH से करा दी आपने रिएक्शन। तो जब आप ये रिएक्शन कराओगे ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, इस O के साथ तो H आ जाएगा, बाकी ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अब मैं इसको अलग कलर से लिख दूं तो शायद आपको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। जैसे ये H है, तो ये H आ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, ऐसे इस तरीके से, और ये ऑक्सीजन वाला पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो, CH3CH2, ये था C। अब इसका जो O था वो अलग हो गया, H तो पहले से ही लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी जगह पे आ गया OCH3, ये वाला पार्ट, और ये जो H निकल के आया, ये H ये यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो ये जो बना कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल जो होते हैं, एग्जाम में आता ही है हेमी एसिटल लिखने को कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेमी एसिटल ऑफ दिस एल्डिहाइड और दिस अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शंस कराओगे तो आपको हेमी एसिटल्स मिल जाएंगे। इवन कीटोन की भी कराओगे तो भी आपको क्या मिल जाएंगे, हेमी एसिटल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल, ये हमारा क्या हो गया था, हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल के बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं इसको, एसिटल। एसिटल को कैसे निकालेंगे, एसिटल जैसे हेमी मैंने बताया कि OH और OR ग्रुप लगे होंगे तो उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। तो एसिटल को क्या बोलते हैं, व्हेन टू ईथर ग्रुप, ईथर ग्रुप क्या होता है बेटा, ईथर ग्रुप होता है OR, आर अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन, ऑन द सेम कार्बन। तो एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे हुए हैं सेम वाले, तो सेम ईथर ग्रुप, सेम हो सकते हैं ईथर या डिफरेंट हो सकते हैं, बट ईथर होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं, हमारे पास ये एल्डिहाइड था, तो इसमें एक कार्बन है, इसकी दो लिंकेज आ गई,
दो लिंकेज इधर आ गई। एक लिंकेज में मान लेते हैं जुड़ा हुआ है CH3 CH2, दूसरी लिंकेज में हाइड्रोजन। अब इधर की जो दो लिंकेज हैं, एक में आपका जुड़ा हुआ है OCH3, और दूसरी लिंकेज में मान लेते हैं अलग जोड़ना है, तो मैंने OC2H5 जोड़ दिया। तो ये दोनों कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं? ये दोनों ईथर ग्रुप हैं। ये कैसे ग्रुप है? ईथर ग्रुप है। और ये अगर ईथर ग्रुप अटैच्ड है तो ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये क्या बनाएंगे? एसिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसिटल बनाएंगे। IUPAC नेम तो आप इनका कर ही पाओगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है IUPAC नेमिंग करने में। मैं केवल पहचानने की बात बता रहा हूँ कि ये एसिटल और हेमी एसिटल क्या होते हैं। ठीक है, एसिटल और हेमी एसिटल। तो ये आपके क्या हो गए? हेमी एसिटल। और ये ऊपर वाला हेमी एसिटल हो गया, नीचे वाला एसिटल हो गया। ठीक है। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं कीटल। अगर आपने नाम सुना हो तो बढ़िया, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ कीटल क्या होता है। ये सब आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ोगे। कीटल, कीटल क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। अब आपने क्या करा, जो कीटोन्स होते हैं ना, कीटोन्स जनरली जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, यानी सिंगल OH वाले होते हैं, एक ही OH वाले होते हैं, उनके साथ रिएक्ट नहीं करता, एसिटल नहीं बनाता। तो वो क्या करता है? तो बेटा वो क्या बनाता है? साइक्लिक अल्कोहल, जो मतलब डाइऑल्स होते हैं, मिनिमम डाइऑल से रिएक्ट करके साइक्लिक कीटोन बनाता, साइक्लिक एसिटल बनाता है, साइक्लिक। तो साइक्लिक एसिटल को ही हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? साइक्लिक कीटल नाम दे देते हैं, कीटल्स नाम दे देते हैं, कीटल। क्या नाम दे देते हैं? कीटल। तो देख लो यहाँ पे, कीटोन कंबाइन विद इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल to form cyclic product known as ethylene glycol कीटल। जैसे एग्जांपल देखो, मेरे पास एक एसीटोन है। ये एसीटोन को आपने ग्लाइकॉल से ट्रीट कराया। ग्लाइकॉल क्या होता है? ग्लाइकॉल आपको बताया था, ये हो गया ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये क्या बना देगा? देखो CH3CH, ये हो गया। और यहाँ पे OCH3CH2, सॉरी, यहाँ पे भी OCH2, और ये CH2CH2 आपस में कनेक्टेड है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास साइक्लिक कीटल। ये क्या बन गया? साइक्लिक कीटल। ये क्या बन गया? साइक्लिक कीटल। ठीक है, ओके। आज आ जाओ, ये तो बड़ा आसान है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ जिनको आपको ध्यान ही रखना है। ये भी एल्डिहाइड वाले चैप्टर में ही है, लेकिन है नाइट्रोजन के। तो आज जो हम करने वाले हैं इसके अलावा वो क्या है? नेमिंग ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स का मतलब है, ये होता है NH3 अमोनिया। तो हम बात कर रहे हैं NH2Z की। ये Z अलग अलग हो सकता है, अलग अलग Z होगा तो अलग अलग नाम भी होगा। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो बनेगा वो देखो ध्यान से। आपने क्या करा कि NH2 Z की जगह पे ले लिया OH, Z की जगह पे क्या ले लिया? OH। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। दूसरा देखो, अगर मेरे पास NH2 है और उसके साथ मैंने एक और ग्रुप ले लिया NH2,
तो इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। तीसरा देखो, अगर मैंने NH2 NH2 में NH के साथ बेंजीन रिंग लगा दी, बेंजीन रिंग, तो इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, और देखो, अगला देखो, अगर मेरे पास NH2 है और इसमें मैंने क्या अटैच किया है? NH, यहाँ पे बेंजीन रिंग, और बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दिया, तो इसको बोलते हैं 2,4 डाइफिनाइल, डाइफिनाइल क्यों होगा, डाइनाइट्रोफिनाइल, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। और यही आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, इसको वाइवा में बहुत पूछा जाता है। इसको बोलते हैं 2,4-DNP। क्या बोलते हैं? 2,4-DNP, 2,4-DNP, 2,4-DNP। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर 2,4-DNP का। ये टेस्ट भी है आपका एल्डिहाइड का, तो 2,4-DNP टेस्ट है। क्या डालते हैं? 2,4 फिनाइल, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन डालोगे तो वो टेस्ट है 2,4-DNP का, कलर चेंज होगा। अगला देखो, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, देखो NH2 तो रहेगा ही, इन सब में NH2 है, मैंने Z की जगह पे ये सब कुछ लगाया है। अगर मैं इसकी जगह पे यूरिया लगा देता, CONH2, है ना, यूरिया लगा देता है, NH2CONH2 होता है, तो मैंने इसकी जगह पे एक हाइड्रोजन हटा के इसको बॉन्ड बना दिया, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने जेड की जगह पे लगाया ये सब, तो ये जितने भी हैं आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, जेड की जगह पे मैंने क्या क्या लगाया। और जेड की जगह पे ये जो लगाया इनके नाम भी अलग है, जैसे यहाँ पे OH लगाया हाइड्रोक्सिलामाइन बन गया, NH2 लगाया हाइड्राजीन बन गया, PHNH लगाया तो ये आपका फिनाइल हाइड्रोजीन बन गया, नाइट्रो NH लगा दिया तो ये 2,4-DNP बन गया। ठीक है, क्या बन गया? 2,4-DNP। और अगर यूरिया लगा दिया, ये यूरिया था, तो इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, तो ये क्या बन गया? सेमी कार्बाजाइड। कोई दिक्कत? सेमी कार्बाजाइड, कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चल, कोई दिक्कत नहीं, तो बढ़िया है। अब देखो, मैंने आपको ऊपर एक कंपाउंड कराया था ऑक्साइम, अगर किसी को याद हो, तो ये जितने भी कंपाउंड हैं इनको अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन से ट्रीट कराऊं, किससे ट्रीट कराऊं? यहाँ लिख देता हूं, प्रोडक्ट विद, प्रोडक्ट विद किसके साथ बनाना है? RCHO के साथ। RCHO क्या होता है? R C डबल बॉन्ड OH, यही हो गया, एल्डिहाइड के साथ मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। तो जब भी एल्डिहाइड के साथ प्रोडक्ट बनता है तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, RC, ये H तो यही रहेगा, डबल बॉन्ड N आ जाता है, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है, ये हट जाएगा। ये किसके साथ ट्रीट कराने की बात कर रहा हूँ? NH2Z के साथ। किसके साथ? NH2Z के साथ रिएक्शन कराऊंगा। तो मैं इसको थोड़ा और तमीज से लिख देता हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में भी लिख पाए। चलो देखो, यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट विद RCH, तो क्या होता है कि आपके पास R C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है,
इसको आप ट्रीट कराते हो NH2Z के साथ। ये Z क्या है, अलग अलग है, मैंने आपको अभी बताया। तो ये वाटर तो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। वाटर अगर रिमूव हो जाएगा तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NZ, ये बन जाएगा। अब इनके नाम अलग अलग हैं, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, उनके नाम भी लिखता जाऊंगा। ये जो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, वो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या लगा हुआ है, OH। तो मैंने कल भी इसका नाम बताया था, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे एसिटाल्डिहाइड का ऑक्साइम बनाना है तो एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइम, है ना। एसीटोन का बना है तो एसीटोन ऑक्साइम, बेंजल्डिहाइड का बनाना है तो बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम। तो उसका हमें जो भी जिसका भी ऑक्साइम बनाना है उसको हम पहले लिख देते हैं और उसके बाद कह देते हैं इसका ऑक्साइम बना दो, तो ऑक्साइम बन जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर बना देंगे। अब ये हाइड्रोजीन है, तो हाइड्रोजीन में भी आप देखो क्या करना है, RCH तो यही रहेगा, डबल बॉन्ड N तक आ गए। ग्रुप कौन सा लगाया हुआ, ग्रुप लगाया हुआ NH2, तो हमने यहाँ पे लगा दिया NH2। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्राजोन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, और ये आ गई बेंजीन रिंग, ये बन गया। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। तो इसको यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। कोई दिक्कत। और इधर देखो, यहाँ पे अगर इसका बनाएंगे प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड N एसिरा। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, 2,4-DNP है ना, तो ये क्या बन जाएगा, NH, ये आया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में ऑर्थो पे NO2 और पैरा पे NO2, ये बना। इसको क्या बोलते हैं, 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजोन। डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अच्छा, नीचे वाला जो सबसे लास्ट वाला है उसका क्या लिखोगे आप, उसका लिखने के लिए आप देखो, RCH डबल बॉन्ड NH, सॉरी NH नहीं है, N, और इसके बाद कनेक्टेड क्या है, यूरिया, NHCO NH2, ये बन गया। इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, और यहाँ पे इसको बोलेंगे सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। ठीक है। ये तो इसके नाम हो गए। अब एग्जाम में अगर आपसे IUPAC नेमिंग पूछेगा या स्ट्रक्चर बनाने को देगा तो किस तरीके से देगा, आइए देखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में कैसे आएगा। क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, पहला देखो, ऑक्साइम ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है। दूसरा, ये तो बना दोगे आराम से, सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन। तीसरा, हाइड्राजोन जोन ऑफ प्रोपेनल। और फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ प्रोपेनॉल तो हो गया, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल ले लेते हैं।
ठीक है। तो इन सब के मेरे को स्ट्रक्चर बनाने हैं, एग्जाम में ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो आप आपको क्या ध्यान रखना है, ऑक्साइम क्या होता है, NH2OH और बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड आप सब जानते ही हो, बेंजीन रिंग पे CH, और यहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड। तो O हटा देना है और डबल बॉन्ड N लगा देना, लगा दिया। अब ये जो ऑक्साइम होता है, ऑक्साइम किससे बनता है, हाइड्रोक्सिलामाइन से। हाइड्रोक्सिलामाइन क्या होता है, NH2OH। तो N तो ये लग गया, OH ये आ गया, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ऑक्साइम ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ऑक्साइम ऑफ बेंजल्डिहाइड, ऑक्साइम ऑफ बेंजल्डिहाइड। ऐसी सेमी कार्बोजोन बनाना है एसीटोन का। तो एसीटोन का सेमी कार्बोजोन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। अब ये जो O है, O को ही तो हटाना है मेरे को, O को हटा के लगाना है क्या, N। तो मैंने O को हटाया यहां से, लगाया N, ये तो करना ही है। अब सेमी कार्बाजोन किससे बनता है, सेमी कार्बाजाइड से। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, NH2 के साथ यूरिया लगा हो, तो मैं यहाँ पे यूरिया का लगा देता हूँ, NHCONH2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, हाइड्रोजन और प्रोपेनल बनाना है। तो प्रोपेनल क्या होता है बेटा, प्रोपेनल होता है 3 कार्बन का एल्डिहाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया प्रोपेनल। मुझे क्या करना है, अगेन अगर मेरे को इसका कोई NH2 डेरिवेटिव बनाना है, तो O हटा देना है, O हटा के क्या लगाना है, N। और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बनता है। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH2। तो मेरा पास क्या बचा, NH2 बच गया, NH2। ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजन ऑफ ब्यूटेनल, इसका स्ट्रक्चर खुद बना के देखो क्या आएगा, फिनाइल हाइड्रोजन ऑफ ब्यूटेनल। ठीक है, बनाओ। जब बन जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बन जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बन गया होगा। फिनाइल हाइड्रोजन बनाना है ब्यूटेनल का। तो ब्यूटेनल क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये बनता। अब मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड O तो चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे N चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा N, तो ये आया N। अब ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन है। तो फिनाइल हाइड्रोजन कैसे बनता है, NH2NH बेंजीन रिंग। तो ये आया बेंजीन रिंग, तो ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन। तो उम्मीद है ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। आ गई, नहीं आ गई, कुछ बात समझ में आई। अच्छा, ये वाला जो लेक्चर है मैं यूट्यूब पे डाल दूं, कोई दिक्कत किसी को।
यूट्यूब पे डाल देता हूँ, जिसे भी पढ़ना होगा पढ़ लेगा। चलो, अटेंडेंस भेज देना मेरे को।